Good morning students, hope you all are doing well. So in the previous videos we have discussed about different types of asexual method of reproduction in plants. Okay, हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे एसेक्सुअल मेथड, उसमें क्या था कि एक सिंगल पेरेंट से, है ना, एक सिंगल पेरेंट से ही क्या हो रहा था, रिप्रोडक्शन कर रहा था वो लोग, है ना। जिसमें एमीबा में देखिए, एमीबा में क्या था, एक सिंगल एमीबा अपने आप को डिवाइड करके दो एमीबा बना दिया, है ना। उसके बाद जैसे फ्रेगमेंटेशन देखिए, फ्रेगमेंटेशन जैसे क्या क्या उसमें जो फिलामेंटस टाइप का ये था, जैसे स्पाइरो वगैरह, उस वो 2-3 टुकड़ों में बट गया और वो फिर एक एक न्यू स्पाइरो वगैरह रिजनरेशन के थ्रू बना दिया। ओके, सो यहाँ पे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे वहाँ पे सिंगल पेरेंट का ज़रूरत होता है, यहाँ पे दो पेरेंट का ज़रूरत होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी मतलब ह्यूमन का ही ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ क्या होता है, एक मेल होता है ना, मेल या तो उसको कहते हैं फादर, और एक होता है फीमेल या तो मदर। मेल से रिप्रोडक्टिव सेल आएगा जिसको कहते हैं स्पर्म, ओके। और फीमेल से मतलब मदर से एक सेल आएगा उसको कहते हैं ओवम। दोनों रिप्रोडक्टिव सेल है और दोनों मिला के क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ये है जाइगोट। अब ये जाइगोट एक है, एक सेल बना हुआ होगा, उसके बाद ये डिवाइड रीडिवाइड होते 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 बहुत सारा सेल बन के क्या बनेगा, एक छोटा बेबी बना देगा, ठीक है। सो ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही के प्लांट्स में भी होता है ना। प्लांट्स में कैसा होता है, उसमें भी एक मेल सेल रहता है, एक फीमेल सेल रहता है, दोनों मिलकर जाइगोट बनता है और फिर वो धीरे धीरे एक इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। अब ये देखेंगे वो जो फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स कि जो दो गैमेट था, एक मम्मी से आ रहा था और एक पापा से, ये दोनों का फ्यूज़न जो हो तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इससे क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनता है। फिर आगे देखेंगे और क्लियरली, बस ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो ये एक क्या है, पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। आपको आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे, फिर भी एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है। जैसे कि हम लोग अगर जैसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े, उसमें कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा था। वेरिएशन मीन्स स्मॉल डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स। दैट मीन्स कि जैसे कि आप एमीबा का हम लोग डिवीज़न देखें, एमीबा से जो दो एमीबा बना बाय फ्यूज़न, उसमें वो जो पहला वाला एमीबा था सेम टू सेम वैसा ही दोनों एमीबा है, कोई डिफरेंस नहीं, नथिंग। बट हम लोग इंसान जो है, ह्यूमन या तो फ्लावर्स जो है, ये सब में क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसमें बहुत सारे वेरिएशन दिखता है। वेरिएशन मतलब क्या होता है, एक आसान भाषा में ये समझ के रखिए। जैसे कि मान लीजिए आपका फैमिली में जितना भी मेंबर है, तो आपके फैमिली में नहीं, आप मान लीजिए पूरा आप जितना भी ह्यूमन देखे हैं आज तक, सब एक जैसा दिखते हैं, कोई एक जैसा नहीं दिखता, सब अलग अलग टाइप का दिखते हैं। किसी का कोई लंबे हैं, कोई छोटे हैं, किसी का बाल कर्ली है, किसी का बाल ब्लैक नहीं है मतलब ब्लॉन्ड होता है, किसी का आइज़ छोटा होता है, आईब्रो वगैरह सब कुछ डिफरेंट, सब कुछ मतलब थोड़ा स्मॉल स्मॉल डिफरेंस है। सब ह्यूमन है बट स्मॉल डिफरेंस है, दीज आर नोन एज वेरिएशन, ठीक है। सो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होता है, ओके, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन नहीं होता है, ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले जैसे प्लांट्स में पढ़ने से पहले हम लोगों को प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका फ्लावर, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं फ्लावर का एक स्ट्रक्चर, वैसे आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सो अगर हम लोग एक फ्लावर का स्ट्रक्चर देखने चाहें तो उसको हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, बाहर के अंदर तरफ, ठीक है। बाहर सेपल, फिर पेटल्स, फिर स्टिमन एंड फिर कार्पल, है ना। तो यहाँ पे सेपल क्या होता है, सेपल फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर। ये देखिए सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, एंड कौन सा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, एंड इट इज़ ए प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर इन ए फ्लावर। ये प्रोटेक्शन देता है किस चीज़ में, जैसे अब जो मान लीजिए जब एक जो फ्लावर होता है एक ही बार में इतना बड़ा नहीं होता, वो पहले बड रहता है, जब बड रहता है तब उसको डस्ट, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स होता है ना, ये सब से बचाने के लिए क्या वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरफ काम करता है। कौन है, सेपल, ठीक है। फिर आता है उसके थोड़ा सा अंदर जाइए, ये है पेटल। ये क्या करता है, ये जस्ट सेपल का थोड़ा सा अंदर रहता है और इसका काम ये है कि एक कलर्ड स्ट्रक्चर होता है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर
का फ्लावर देखें आप लोग, वो जो फ्लावर का कलर होता है वो किस में होता है, सेपल पेटल्स में ही होता है। और ये क्या करता है, इसका मेन काम होता है कि जितना भी इंसेक्ट्स होता है ना, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। अब इंसेक्ट्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर देख के अट्रैक्ट होता है ना। और फ्लावर में क्यों बैठता है, टू कलेक्ट नेक्टर और हनी, वो कलेक्ट करने के लिए। और उसके थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन भी होता है। अब पॉलिनेशन क्या होता है हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। तो एक पेटल, उसके थोड़ा सा अंदर है स्टेमन। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये सब पूरा स्टेमन है, ठीक है। देखिए स्टेमन क्या क्या चीज़ से बना हुआ होता है, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। अब ये जो स्टेमन है ये यही है इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे ह्यूमन में देखिए था ना, ह्यूमन में मेल होता है फादर, वैसे इसमें मेल है कौन, स्टेमन, ठीक है। ये है मेल या तो फादर, ठीक है। और फिर और एक स्ट्रक्चर होता है इसका थोड़ा सा अंदर, वो है कार्पल। देखिए ये कार्पल क्या क्या चीज़ से बना हुआ होता है, स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट, फिर ये जो बड़ा सा लंबा वाला दिख रहा है ये स्टाइल, और फिर लास्ट में ये ओवरी। सो ये है कार्पल, और ये है फीमेल मेल मदर, मतलब फीमेल वाला पार्ट, ओके। सो ये फादर है, ये मदर है इसमें, है ना। ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। अब ये इसका अंदर में क्या होता है ये देख लेते हैं ना। स्टेमन में क्या होता है, एंथर एंड ए फिलामेंट। अच्छा थोड़ा और अच्छे से देखते हैं इसको। सो स्टेमन क्या चीज़ से बना होगा, स्टेमन क्या, एंथर और फिलामेंट। देखिए इसमें ये जो पार्ट है, ये जो यहाँ पे जो फुला हुआ पार्ट है ये है ना, ये है ये वाला, ओके, ये स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, इसके ये जो फिलामेंट, ये तो फिलामेंट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है ये लंबा लंबा, ये है फिलामेंट, इसमें कुछ नहीं। बट ये जो ये स्ट्रक्चर है ये है एंथर, और इसके अंदर होता है पोलन ग्रेन्स। ये देखिए छोटा छोटा दिख रहा है पोलन ग्रेन्स, ये डॉट 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 डॉट। और ये होता है, यही होता है मेल गैमेट, ठीक है। ये होता है मेल गैमेट। और जो कहाँ रहता है, जो इसके अंदर रहता है, ये छोटा छोटा दिख रहा है ये एंथर है। एंथर के अंदर क्या रहता है, पोलन ग्रेन। ये देखिए पोलन ग्रेन है, हाँ, जो कि पोलन सैक के अंदर रहता है। बट इतना डिटेल में मत जाइए, बस इसके अंदर मान लीजिए इसके अंदर रहता है पोलन ग्रेन, दैट्स ऑल, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं फीमेल वाला। फीमेल में क्या रहता है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। ये कार्पल क्या होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर का, ठीक है। ये कार्पल क्या चीज़ से बना हुआ होता है, देखिए इसमें एक सोलेंट पोर्शन होता है जो कि ओवरी, ओके। और उसमें क्या होता है, एक लॉन्ग स्टाइल रहता है, एंड लास्ट में क्या होता है, ऊपर में सबसे टॉप में स्टिग्मा, ठीक है। लेकिन ये जो ओवरी है, वो ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स पाया जाता है, जो कि क्या होता है, ये ओव्यूल्स क्या है, फीमेल गैमेट, ओके। कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल पार्ट्स होता है एक फ्लावर का, वो एक ही प्लांट में प्रेजेंट होता है ना। सो वो सब प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, बायसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, ओके। एग्जाम्पल जस्ट मस्टर्ड, ये मस्टर्ड का देख रहे हैं फ्लावर सब है ना, ये बायसेक्सुअल होता है। फिर चाइना रोज़, चाइना रोज़ भी एक बायसेक्सुअल फ्लावर है। बायसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल जो पार्ट होता है फ्लावर का, वो एक ही प्लांट में पाया जाएगा, ठीक है। एक ही प्लांट में मतलब एक ही फ्लावर में। और कुछ होता है यूनिसेक्सुअल, मतलब क्या होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स अलग अलग होता है अलग अलग फ्लावर में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है ना, पपाया, पपाया का जो फ्लावर होता है ये यूनिसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। और इसके बाद आता है पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द राइप एंथर टू द स्टिग्मा। पॉलिनेशन क्या होता है, जो कि हम पॉलन ग्रेन कहाँ पे पाया जाता है, मेल जो पार्ट होता है, मेल पार्ट कौन सा होता है एक फ्लावर का, स्टेमन। स्टेमन के क्या होता है, स्टेमन में एंथर होता है, एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होता है। और पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र कहाँ से, वो एंथर से स्टिग्मा तक, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। अभी पॉलिनेशन दो टाइप से हो सकता है, या तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग फोटो में देख सकते हैं, विद इन द सेम फ्लावर और बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, जैसे इसमें
एक ही देखिए, एक इंसेक्ट है, वो एक फ्लावर से लेके ये दूसरे फ्लावर में लेके गया, तो दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन देखिए यहाँ पे, ठीक है। और एक होता है, या तो ये एक फ्लावर से क्या किया, वो कुछ मतलब एंथर से पोलन ग्रेन लेके गया और दूसरे किसी प्लांट का फ्लावर में वो वहाँ पे जाके वो रख दिया उसको, मतलब वहाँ पे गिर गया। तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन हुआ दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो अब क्रॉस पॉलिनेशन often involves various external agencies to carry pollen grains from one flower to another flower। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जो अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन कब होगा, जब यहाँ से पोलन ग्रेन दूसरा प्लांट में जाएगा, तो ऐसे ही तो जाएगा नहीं, या क्या होगा, कोई कुछ चीज़ कुछ एजेंसी चाहिए होगा लेके जाने के लिए, जैसे कि एयर हो सकता है, ओके, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन दैट इज़ रन बाय इंसेक्ट्स, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कैसे होता है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।